हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा ये हार्ट शेप में डोरमेट बनाया है। वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर इसे एक ही कलर से बनाया है। आप चाहें तो इसे अनेकों कलर से बना सकते हैं। 2 से 3 कलर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कलर से बनाया है। इस वाली कली को मैंने एक कलर से बनाया है। इन कलियों को मैंने 2 कलर से बनाया है। आप चाहे तो इसमें भी 2 कलर या फिर 3 से 4 कलर यूज कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पुरानी साड़ी ले ली है। इसका यूज मैं पहनने में नहीं करती हूँ, वेस्ट पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम इसमें से स्टेप कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक साड़ी ली थी, उसमें से मैंने स्टेप कट करके इस गोले को बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, मैंने इतनी लंबी लंबी इसमें यानी कि इतनी पतली स्टेप कट कर ली है, 1 फिंगर के बराबर की। तो अब हम डोरमेट बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम सिलाई ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7 नंबर की सिलाई ली है। ये थोड़ी थिक होती हैं और इससे डोरमेट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें हम एक नॉट लगा लेंगे सिलाई में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई में नॉट लगा लिया है और आपने देखा होगा कोई फंदा नहीं डाला है। इसी नॉट से आज हम काफ़ी बिग साइज का डोरमेट बनाकर तैयार करेंगे, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम सिलाई को इस तरीके से डालेंगे और इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। अब हम इसी एक फंदे से और इसमें काफ़ी सारे फंदे बढ़ाकर तैयार कर लेंगे। मैंने जो सिलाई ली है, स्ट्रेप ली है, उसके ऊपर से इस तरीके से घुमा लिया है और इसे हम इस तरीके से बुन लेंगे। तो ये देखिए, 1 के 2 हो गए। इसी तरह से हमें हर सिलाई पे फंदों को बढ़ाना है। और बाकी के जो फंदे होंगे उनको हम यूं के त्यों बुनते ही जाएंगे। तो ये देखिए, 1 से 2 हुए, 2 से 3 हो गए। अब हमारे 4 हो जाएंगे, क्योंकि एक सिलाई पर, हर सिलाई पर जितनी भी हम सिलाई फेरेंगे उन पर हमारा एक फंदा बढ़ेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर कुछ फंदे बढ़ा लेती हूँ, इसे बुनकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस कली में इतने फंदे बढ़ा लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 40 फंदे इसमें कर लिए हैं। इस कली में मैंने 40 फंदे बुन लिए हैं। तो अब हम इनको घटाएंगे। तो ये जो काजू कतली की शेप होती है, उस टाइप की ये कली बनकर तैयार हो जाएगी। ये डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपको और भी बड़ा बनाना है तो आप और भी बड़ा इसे बना सकते हैं। तो अब हम 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, क्योंकि हमने हर सिलाई पर फंदों को इसी तरीके से बढ़ाया है। हर सिलाई पर एक फंदा साइड से बढ़ाया है। तो अब हम हर सिलाई पे एक फंदा घटाएंगे और जो फंदे हैं बीच के, उनको हमें यूं के त्यों ही बुन लेना है। तो अब मैं इन फंदों को बुन लेती हूँ। इसी तरह से हमें दोनों साइड से फंदों को 2 का 1 करना है और सारे फंदों को ऐसे ही बुन लेना है। कोई फंदा नहीं बढ़ाना, घटाना है बीच में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ से 2 का 1 किया तो एक किनारा बन गया इसका।
एक कॉर्नर बनकर तैयार हो गया। तो जिस तरह से यहाँ से कली इस तरीके से बनकर आई है, इसी तरीके से यहाँ से बनकर जाएगी। तो ये हमारी इसी तरीके से कली बन जाएगी। तो मैं इसी तरीके से इसमें कुछ फंदे बढ़ घटा लेती हूँ। तो हमने इस साइड में 2 का 1 किया था, अब हम इस साइड में भी 2 का 1 करेंगे। अब हम इन फंदों को ऐसे के ऐसे ही उतार लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड में इन फंदों को घटाना है। 2 का 1 करना है, जो फर्स्ट वाली सिलाई बुनेंगे फंदा लेंगे उसमें, और पूरे फंदों को हमें यूं के त्यों उतार लेना है। तो अब हम इन फंदों को घटा लेते हैं। तो ये देखिए सारे फंदों को मैंने घटा लिया है, कुछ फंदे हमारे रह गए हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर और यहाँ से दोनों साइड से हमें 2-2 फंदे लेने हैं जब हम पहली सिलाई लेंगे उस पर, और सारे फंदों को घटाकर इसी तरीके से इस डोरमेट को पूरा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज का बनाया है, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 40 फंदों से इसे बनाकर तैयार किया है। आप चाहे 60, 70, 80 जितने भी फंदों का आप बनाना चाहें इस डोरमेट को बना सकते हैं। ये डोरमेट काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमने साइड से 2 फंदे ले लिए, फिर हम पूरा का ऐसे के ऐसे ही बुन लेंगे पूरी सिलाई को, और बहुत जल्दी बन जाता है। जिस तरीके से फंदे जल्दी जल्दी बढ़ते जाते हैं उसी तरह से जल्दी जल्दी इसके फंदे घटते भी जाते हैं, क्योंकि हर सिलाई पे हमें फंदों को घटाना होता है। और इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ लाइन 1 कलर की बनाकर, कुछ लाइन 1 कलर से बनाकर, यहाँ पर आप इसे 2 कलर से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे 1 ही कलर से बनाया है क्योंकि ये प्रिंटेड साड़ी थी इसलिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा 1 फंदा रह गया है। अब हम इसके अंदर से स्टेप को इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे हम यहाँ पर खींच देंगे। तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है। तो अब इसे हम हार्ट शेप में बनाएंगे। तो मैंने एक नॉट लगाकर इसे यहाँ तक बना लिया है। आप चाहे तो इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। तो अब हम इसे हार्ट शेप में बनाएंगे, यानी कि काजू कतली की शेप में है अभी। तो जिस तरह से काजू कतली सभी के घर में आती है उसी तरह की शेप में है। तो अब हम इसे बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। ये कली हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे आगे बनाएंगे। तो आपने देखा होगा सिर्फ 1 नॉट लगाकर आज हमने इसे बनाया है। तो फिर से हम सिलाइयाँ लेंगे। तो अब हमने साड़ी की स्टेप ले ली है और ब्लैक कलर की एक साड़ी की स्टेप और ली है। आप इसकी जगह अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी कलर की ले सकते हैं। तो अब हम इनको साइड से कर देंगे। अब हम एक सिलाई लेंगे और उसमें फिर से हम 1 नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए 1 नॉट लगा लिया है। अब हम इसमें इस तरीके से फंदे डालेंगे। ये सबसे आसान तरीका है। फंदे कई तरीके से डलते हैं, इस तरह से करना है। ये देखिए इस तरीके से करते हुए इसे घुमा देना है इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी इसमें 12 फंदे। 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैंने यहाँ पर 12 फंदे इसमें डाल लिए हैं। तो हमें इस तरीके से इसे नापना है कि 12 फंदे हमारे इस तरीके से आने चाहिए और हाफ इसका बचना चाहिए। तो हाफ में हमारी ये इस तरीके से कली बनकर आएगी एक गोलाई में, जिससे हार्ट बनेगा।
तो मैंने यहाँ पर 12 फंदे डाले हैं। तो आपको जितने भी फंदे डालने हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। जितना भी बड़ा आपकी ये कली हो, जितनी भी बड़ी कली होगी उतने ही हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 40 का बनाया है, तो इसमें 12 फंदे डाले हैं। तो अब हम इन फंदों को बुन लेते हैं। तो ये देखिए हमारे 12 फंदों से इतना हो गया है, तो हमने इसे बुन लिया है। अब हम नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे इसको, और यहाँ पर 2 फंदे छोड़ देंगे। 2-2 करके हमें छोड़ने हैं। तो अब हम इसे नीचे की साइड में बुनकर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिए हैं। इसे स्टेप को इस तरह से टर्न कर लेंगे और इस सिलाई को भी टर्न कर लेंगे। अब हम इन 2 फंदों को नहीं बुनेंगे। अब हम जो एक्स्ट्रा फंदे हैं उनको बुन लेंगे। तो ये देखिए ऊपर की साइड में हम बुनकर लेकर आए हैं। अब हम इसे फिर से नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे। तो ये देखिए पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े, अब हम इन 2 फंदों को छोड़ेंगे, यहाँ से टर्न कर लेंगे। इसी तरह से 2-2 करके हमें सभी फंदों को छोड़ना है। तो पहले हमने 2 ये फंदे छोड़े, फिर 2 ये छोड़ दिए हैं। इसी तरह से हमें 2-2 करके ये फंदे छोड़ने हैं। तो ये देखिए सभी फंदों को मैंने 2-2 करके छोड़ लिया है। पहले 2 छोड़े, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो इस तरह से हमारी ये डिजाइन आई है। ये देखिए यहाँ से बहुत छोटा है तो यहाँ से थोड़ा बड़ा है, इस तरह से डिजाइन आती है। अब हम इन सभी फंदों को फिर से बुन लेते हैं एक ही सिलाई में। अब हमें यहाँ पर फंदे नहीं छोड़ने हैं, सिर्फ एक ही सिलाई में हमें सभी फंदों को बुन लेना है। तो ये देखिए एक ही सिलाई में बुन लिया है। अब हम ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आएंगे इसी तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पर सभी फंदों को ऊपर की साइड में बुन लिया है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, यानी कि ब्लैक कलर जो हमने इसके साथ लिया हुआ है। तो ये देखिए ब्लैक से हमने इसे बुन लिया है यहाँ तक। तो अब हम इसमें 2 फंदे छोड़ देंगे, तो इसी कलर के छोड़ देंगे। आप चाहे तो ब्लैक की पहले 2 सिलाइयाँ फेर लें, उसके बाद फंदे छोड़ें। इस तरह से हमारी कली है वो, यानी कि जो हम कली बना रहे हैं वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से अगर हम फंदे छोड़ते हैं तो अब हमने 2 फंदे इसके छोड़ दिए। अब हम इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे और इसे बुनते जाएंगे। तो पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े, अब हम इन्हें छोड़ेंगे। अब हम यहाँ से टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हमें इस वाली कली में भी 2-2 करके फंदे छोड़ने हैं और इसी तरह से बुन लेना है। जिस तरह से हमने पहली कली को बुना था उसी तरीके से हमें इस कली को भी बुनना है। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने 2-2 करके सारे फंदे छोड़ लिए हैं। ये कली हमारी यहाँ तक बन गई है इस तरह से। तो अब हम इन सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेते हैं। तो ये देखिए एक ही सिलाई में मैंने सभी फंदों को बुन लिया है। अब हम ऊपर की साइड में बुनकर लाएंगे। फिर से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, तो ये वाला कलर लगाएंगे। तो इसे हमने यहाँ पर बुनकर तैयार कर लिया है इस कली को। तो ये हमारी ब्लैक वाली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये दूसरी वाली स्टेप लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी उसे, क्योंकि इसे हम 2 कलरों से बना रहे हैं। अब हम इस कली के भी 2-2 करके फंदे छोड़ेंगे और इसमें जितनी भी कलियां बनानी होंगी उतनी हम इसे बना लेंगे। तो इसे हमें हाफ बनाना है, यानी कि सर्कल का हाफ बनाकर तैयार करना है इन कलियों के। तो हमारी 3 ब्लैक से बनेंगी और 4 हमारी ये दूसरे वाले कलर से बनेंगी, जो हमने दूसरा कलर लिया है उससे, और 3 हमारी ब्लैक से बनेंगी। तो 2 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं। अब हम इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए इस कली को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमें 4 कली
इस वाले कलर से बनानी है और 3 कली हमें इस वाले कलर से बनानी है। एक बन गई है तो अभी 2 और बनानी है, 2 कलियां ब्लैक की, और एक कली हमारी इसकी भी बन गई है तो 3 कलियां हमें इस कलर से बनानी है। तो बनाकर तैयार कर लेते। तो ये देखिए इस कली को मैंने हाफ तक बना लिया है। अगर हम इसमें और बनाएंगे तो ये हमारा पूरा सर्कल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हाफ बनाया है इसे, जिस तरह से डोरमेट बनाते हैं। अगर हम इसे पूरी कलियों को बना लेंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, यानी कि सर्कल बन जाएगा। सर्कल का हाफ बनाया है। तो अब हम इसके फंदों को उतार लेते हैं, क्योंकि 4 कली हमने इस कलर से बनाई हैं तो 3 कली हमने ब्लैक से बनाई हैं। अब हम इन फंदों को उतार लेते हैं। तो 2 फंदे लेंगे एक साथ और 2 का हम 1 कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। और इस फंदे को हम इसी में उतार लेंगे। ये देखिए 2 का 1 कर दिया और उस फंदे को हमने उसी में उतार दिया। फिर से 2 लेंगे, दो का 1 करेंगे और उस फंदे को हमें उसी में उतार देना है। ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते जाएंगे और उन फंदों को हम उसी में उतारते जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सभी फंदों को उतार लिया है। तो अब हमारा एक फंदा बच गया है, तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा स्टेप है उसे हम कट कर देंगे और इसके अंदर से हम स्टेप को डालेंगे और इसे हमें इस तरीके से खींच देना है और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये कली हमारी बनकर तैयार हो गई है इस तरीके से। इसी तरह की हमें 2 कलियां बनाकर तैयार करनी हैं। तो 2 कलियां हमने यहाँ पर बना ली हैं। तो अब हम जो हमने इस शेप में बनाया था उसे लेंगे और इस तरह से हमें इसे लगाना है। तो ये काफ़ी बिग साइज का बन जाएगा। आप चाहे तो इससे और भी बड़ा बना सकते हैं। आप इस कली को बड़ा कर लें, फिर इन कलियों को बड़ा कर लें। इस तरह से आप हार्ट शेप में ये डोरमेट बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, कहीं भी घर पर डाल दो आंगन में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है। तो अब हम इसे सिल लेंगे। तो अब हम लेंगे थोड़ी बड़ी सी नीडल और धागे में हम रील का धागा भी ले लेंगे या फिर वूलन ले लेंगे। तो वूलन से सिलने से क्या होता है कि ये मजबूत बनता है, खुलता नहीं है। तो मैं यहाँ पर वूलन ले रही हूँ, इस तरह से वूलन ले लेंगे। तो अब हम ये तो दोनों साइड से एक जैसा है, इसमें हमारा उल्टा और सीधा पता चल रहा है। तो अब हम किसी भी साइड से ले लेंगे, इसका भी कोई भी कॉर्नर ले सकते हैं क्योंकि एक जैसा ही है चारों तरफ से। एक कॉर्नर से लेते हुए एक कॉर्नर तक पूरा सिलकर तैयार करना है इसे। तो अब हम इसे भी सिल लेते हैं। तो ये देखिए इसे मैंने पूरा सिल लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा हार्ट शेप में बनकर तैयार हो गया है और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। जिस तरह से मैंने छोटा सा बनाया है आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपने देखा होगा इसे बनाना कितना आसान है। वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से बनाया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।